दा शिफावां दा शिफावां दा अतावां दा है दर तेरा कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब, मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब। सारी दुनिया बोले हक खतीब, सारी दुनिया बोले बोले कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा, मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा। तेनू मिलिया है ताज विलायत ताइयों जानदा है जग सारा कि रब दाए तू रब दाए तू रब दाए तू रब दाए नबी दाए सरा फैज़ां कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल, मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल। यूसुफ जे सोना मिसरी भी ओदे नौकरा विच है शामिल। नबी आखिर नबी आखिर मुहम्मद है तेरा फरमान कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। धरती ये बलावड़ वाली जिथे वसदा है लाल कलंदर, धरती ये बलावड़ वाली जिथे वसदा है लाल कलंदर। सो रब दी नहीं तकिया जांदा तेरा नूर जमाल कलंदर। निगावां कर निगावां कर गरीबां ते मेरे सुल्तान कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफावां पाइयां, जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफावां पाइयां। जेड़ा आ गया ए दे दर दे ओने रहमत रब दियां पाइयां। तेरे सिर ते तेरे सिर ते शहे जीलान कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। मेरा हक खतीब हुसैन अली, 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 मेरा हक खतीब हुसैन अली। शिफावां दा अतावां दा है दर तेरा कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब, मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब। सारी दुनिया बोले हक खतीब, सारी दुनिया बोले बोले कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा, मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा। तेनू मिलिया है ताज विलायत ताइयों जानदा है जग सारा कि रब दाए तू रब दाए तू रब दाए तू रब दाए नबी दाए सरा फैज़ां कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल, मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल, यूसुफ जे सोना मिस्री। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व साहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है रोज रब से। मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं, जितने परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बड़ी तादाद में ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में और व्हील चेयर और स्टेशन पे मौजूद हालों में जो लोग तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पर भी करम और मेहरबानी फरमाए। गम और दुख हो दर्द हो अलम में गिरफ्तार हर इंसान एक दर्द लेकर आता है और यकीनन इस यकीन से आता है कि मैं जाऊंगा, मेरी मुश्किल मेरी तकलीफ जो है वहां से दूर हो जाएगी। करम और मेहरबानियां और शफाएं देने वाला सिर्फ मेरा खुदा है। बस चंद ही मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। उससे कबल जिंदगी एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर जब इंसान सेहतमंद होता है, जब उसकी तबीयत ठीक रहती है तो उसे दुनिया की हर चीज जो है वो खूबसूरत लगती है, और जो ही उसकी तबीयत जो है वो खराब होती है या सेहत खराब होती है तो उसे फिर हर चीज जो है उसे कितनी भी खूबसूरत हो उसे बेरानक नजर आती है। क्योंकि जिंदगी सेहत एक ऐसी चीज है कि हजार बड़ी नियमतों से अल्लाह तबारक ताला ने हमें सेहत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और यकीनन कुछ ऐसे मसाइल में गिरफ्तार लोग होते हैं जिनका इलाज दौरे जदीद के जदीद तरीन इलाज से भी मुमकिन नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ एक मेरी बहन जो है वो मरी से पथरियाटा न्यू मरी से आई है और वो अरसा 6 माह से ऐसी एक मर्ज में गिरफ्तार थी कि वो मुकम्मल तौर पे व्हील चेयर पे हो गई। डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने सारी जितनी कोशिशें, जितनी हिम्मतें जितनी थी उनके पास उन्हें लाई, लेकिन वो चल ना सकी। लेकिन ये देखिए इंसानी अक्ल है, इंसान को कोई मर्ज होती है तो एक आस होती है इस डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद ये डॉक्टर इससे ज्यादा अच्छा हो, या इस मेडिकल इलाज कराएंगे इससे ज्यादा बेहतरीन इलाज हो। इंसान की काश एक उम्मीद एक यकीन पे जीता है, जिंदगी के कदम जो हैं वो चलता है और जिंदगी को गुजारता रहता है। लेकिन जब उसे ये खबर हो जाए, ये महसूस हो जाए कि वो चल नहीं सकता, माजूर है और उसके डॉक्टर या का इलाज अब उसके पास है नहीं है, तो फिर गिरते हुए आंसू, वो बेचैन धड़कने, वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो बेबसी का आलम जो होता है इंसान के लिए एक बड़ा तकलीफ देह होता है। और मेरा रब फरमाता है, बड़ी प्यार की बात है, हम ताजदारे मदीना की उम्मती हैं, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और खत्म नबूवत पे यकीन करने वाले हैं और कामल यकीन वाले लोग हैं। लेकिन रब की मोहब्बत हमसे इतनी गुनहरी है, इतनी ज्यादा है कि मेरा रब कितना हमसे राजी होता है
आप देखें, कुरान उठाकर देखें, कुरान में हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान का वो जो मसला है या उनकी जो बात है, रब ने किस तरह बयान की, किस तरह मोहब्बतों का सिलसिला बयान किया कि बाप और बेटे के अंदर कितनी मोहब्बत थी और कितना प्यार था। जुदाई यूसुफ में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आंखों से अंधे हो गए, आंसू बहा बहा कर रो रो के अंधे हो गए। जब 32 साल के बाद, 32 साल के अरसे के बाद दोबारा मुलाकात होती है तो वो बाप बेटे से लिपट जाते हैं और इस अंदाज से लिपटते हैं कि मुलाकात के दौरान ही याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर अपने बेटे से प्यार करते हैं। ये मंजर कशी जबराइल कर रहा था, देख रहा था। उन्होंने कहा रब, मैंने तेरे ऐसे बंदे देखे हैं, ऐसी मोहब्बत देखी है कि जो लिपटते हैं फिर बेहोश हो गया। बाप बेटे की जुदाई में उसे देख के बेहोश हो गया तो मेरा रब फरमाने लगा, ऐ जबराइल, ताजदारे मदीना की जो उम्मत है, जो मैं खातमुन नबिय्यीन पैदा करने वाला हूँ, हुजूर को ज़ाहिरी दुनिया में लाने वाला हूँ, उससे बढ़कर इन दानों बाप बेटे की मोहब्बत से बढ़कर मैं 70 गुना ज्यादा उनसे मोहब्बत करूंगा, उनसे मैं प्यार करूंगा। इतना रब करीम है, इतना मेहरबान है, करम का कोई ठिकाना नहीं है। अब ये कहती है कि मैं मायूस हो गई, आंखों के अंदर आंसू बहे, रोई, दुआ की, अल्लाह कोई रास्ता दिखा, मेहरबानी फरमा, मुझ पे करम और मेहरबानी फरमा। और फिर जब अल्लाह करम करने पे आए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। वो गिरते हुए आंसू, ये मेरी बहन कल तक जब मुझे मिली तो इनकी आंखों के अंदर वो गम के आंसू थे, रो रही थी, मजबूर थी, परेशान थी। एक औरत होती है, वो क्या किसका सहारा लेगी? आपकी बिल्कुल हर बंदे की माँ, बेटी, बहन मौजूद है, कितना सहारा लेगी? बिल्कुल व्हील चेयर पे बैठ सके, कदम ना हिला सके, न चल सके, न उठ सके। तो फिर नतीजा खेज क्या हुआ? इन्होंने अपने दम पूरे कराए, 7 दम कराए। आज ताजदारे मदीना का सदके से, मुस्तफा जाने रहमत के करम से और मेरे मुर्शिद हुजूरे गौसे पाक की ये फैजान करम है और ये सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का फैजान है कि आज अपने कदमों पर बिल्कुल चल के आई हैं। जिस तरह 6 महीने पहले थी उससे ज्यादा तंदुरुस्त होकर आई है। अब ये सामने खड़ी हैं, बिल्कुल चल रही हैं, कोई चलने में कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अब देख लें, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठीक है। अब बस ये थोड़ी सी बात यह है, वो कहते हैं ना, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। जब अल्लाह वालों की दहलीज की तरफ इंसान आता है तो फिर अपनी मर्जी से नहीं आता है, मेरे खुदा की रजा से आता है। और खुदा की जब रजा शामिल हो जाए तो फिर कायनात की कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। दर्द हो गम के अंदर गिरफ्तार लोगों के अंदर एक पैगाम, कितने लोग हुए, कितने बदबख्त हैं और कितने बदनसीब लोग हैं। ये मेरी बहन देखें, छोटी सी है, ये मेरी बहन माजूर होती, जिंदगी पता नहीं रब ने देनी है, वो 100 साल दे सकता है, उसकी खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये जिंदगी के सारे लम्हात अगर मायूस होकर गुजारती तो कितना देर इसके घर वाले, इसकी माँ, इसके रिश्तेदार, इसके अपने प्राइस की मदद करते। एक दिन होता है ना, इंसान थक जाता है। वो कहते हैं ना, 100 साग संगत दे वेखे वित नितना पइया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी, अज शिकला याद न रही। गम के अंदर ना, गम की एक ऐसी अंधेरी रात होती है ना कि फिर इंसान को अपने भूल जाते हैं वो, और ऐसे भूल जाते हैं जो प्यार करने वाले होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो इंसान को एक वक्त पे छोड़ जाते हैं। सिया बख्ती में कान किसी का साथ देता है कि तारीखी में इंसान से साया भी जुदा रहता है। जब इंसान पे सिया वक्त आते हैं ना, वो सिया बादल छा जाते हैं तो फिर अपने पराये उससे दूर हो जाते हैं। मैंने तो लम्हा ब लम्हा एक शख्स को, हर बंदे को एक को देखा है। मैं तो गिरते हुए आंसू को रोज देखता हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन तो यही है कि खाली बात करके चले जाना नहीं, बल्कि मुशाहिदा तौर पे एक बंदे को देखता हूँ। मैं जानता हूँ जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे लोग होते हैं या मूजी मर्जों में गिरफ्तार होते हैं, इन्हें कितना दर्द और कितना गम होता है और कितनी तकलीफ में होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से
सिर्फ अपने और अपने हबीब का मोहताज करे, दुनियादारों की मोहताजी से हमें बचाए। और बहुत सारे मसाइल रूहानी होते हैं, और रूहानी मसाइल के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल तसव्वुर से बाला ताक होती है। और देखें, एक मसला मेडिकल है जिसे पूरी दुनिया जिसे सर्च करने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया सर्च, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर की एक मंजिल है जिसे कोई आज तक सर्च कर नहीं सकता। ये सिर्फ अल्लाह वालों की दहलीज पे होती है। मेरी बहन लड़की, इसका नाम राबिया बीबी और मुजफ्फराबाद से ये आई हुई है, और इस के साथ इसका भाई भी आया हुआ है। अजीब सी दास्तान है, अजीब सी तकलीफ है, अजीब सा गम है, अजीब सी परेशानी है। बस मैं आपको, और 3 साल से ये बीमार थी, और इतनी शदीद बीमार थी कि अंदाजे से ज्यादा ये तकलीफ में थी, मुब्तला में थी, और मुंह से खून आता था और कानों से खून आता था। आप कहते हैं जादू खत्म हो गया, हमने रूहानी तौर पे जादू को खत्म कर दिया। अब मुझे बताएं, ये मेरी बहन मजूर थी, टांगों को अल्लाह ने ताकत दी तो आपकी आंखों के सामने चली। बाइन इसी तरह अगर जादू है तो वो भी आंखों के सामने होना चाहिए। वो कैसे खत्म हो गया? ये कौन सी कहानी है, क्या कहावत है? किसको सुनाते हो, किसको दिखाते हो, क्या करते हो? लोगों को आंखों के आगे पट्टी बांध के एक कहानी सुनाते हो। और ये इतनी बीमार थी, इस मेरी बहन ने 4 दम कराए, और 4 दम कराने के बाद इसकी आंख के अंदर से, इंसानी अकल तसव्वुर, आंख के अंदर एक तिनका नहीं जा सकता, आंख के अंदर से ब्लेड गिरे। और उसके बाद जब ये चौथे दम पे बिल्कुल ठीक हो गई, मुकम्मल तौर पे ठीक हुई। किस वजह से ठीक हुई? यहाँ से चौथा दम करवा के गई, इसने कह की, और कह के अंदर जो है वो आप 4 कीले, और उन कीलों के अंदर तावीज लिपटे हुए। अब इंसानी अकल तसव्वुर करती है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये तावीज जो है, अब इसे कोई खोल के देख ले, कोई भी उठे जाकर देख सकता है। कोई ऐसी बात नहीं कि किसी दूर की कहानी है या कहीं दूर की कहावत है, इसे कोई भी देख सकता है कि ये कीलों के अंदर जो है वो लिपटे हुए तावीज हैं। अब ये कहां से आए, किस तरह आए? अब जब ये निकले तो फिर नतीजा क्या निकला? फिर नतीजा खेल ये निकला, आज ये मुकम्मल सेहतियाब होकर, बिल्कुल ठीक होकर, ताजदार मदीना के सदके से बिल्कुल करम हुआ, मेहरबानी हुई, तो अल्लाह ने इसे शफा अता फरमा दी। अब जिंदगी के अंदर, मसाइल के अंदर उलझे हुए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंसानी अकल जो है वो तसव्वुर नहीं करती। बात यह है, ये दौर ऐसा है, मैं बड़ा खुल के, वो आप देख रहे हैं कीलों के अंदर ताबीज, कोई भी जाए, आप में से कोई भी जाके खोल दे, देख ले, ऐसा तो नहीं है कोई भी उठे। इतने हजारों बंदे खड़े हैं, एक भी जरूरत नहीं कर रहा है। खादिम नहीं जाए, कोई और जाए, जाकर तुम ही ना जाओ, कोई और जाए जिससे पढ़ा लिखा, जिसे समझ हो इस चीज की, जाके देख ले कि ये, आप देख लें, आप इसे देख लें कि अब ये कीलों के अंदर ये मौजूद हैं, ये देखें ये कहां से निकले, किस तरह निकले। मैं ये नहीं कहता, हाँ लोग कहते हैं पता नहीं कहां से आए हैं, वो याद रख लो ये ताजदारे मदीना के हम गुलाम हैं, हम ताजदारे खुत्म नबूवत पे यकीन रखने वाले हैं। फिर जो नतीजा निकलता है वो फिर सामने निकलता है। अब जब जादू इसका खत्म हुआ तो वो मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, सलामत खड़ी है। वो 3 साल से वो दर्द तकलीफ और गम के अंदर जो गिरफ्तार थी, आज अल्लाह ताला के करम से मुकम्मल तौर पे शफा पा ली है। इसलिए ये चीज नहीं होती कि तुम एक चीजें, ये दौर ऐसा है कि हम कुछ दिखा नहीं सकते। दिखाना क्यों नहीं कर सकते? कुछ ऐसी शराइत हैं कि लोगों को दिखाए, वरना ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें इंसानी अकल तसव्वुर करने से बाला ताक हो जाती है। फकत इतनी बात यह है कि आप तो मौजूद हैं इस मुजमे में, हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से ये चीज देख लें। ये अब जब जादू इसका निकला तो फिर बाइन रब ने उसी तरीके से इसको शफा भी की, और आज अपने कदमों पे चल के आई। कोई तकलीफ, कोई गम, कोई बीमारी, कोई मुश्किल नहीं है। वो अपने कदमों पे चल के आई, आपने देख लिया। ये बीमार थी, इसे जादू और जिन्नात का मसला था, वो निकल गए, उसने मुकम्मल शफा पा ली। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं
ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी मुश्किलों में होते हैं, बड़े दुखों में होते हैं। याद रख लीजिए, एक पीपर पिन मुंह के अंदर चली जाए, तुम खा के देख लो, यार छोड़ो इसको, निकालने को छोड़ दो। पेपर पिन मुंह के अंदर चली जाए तो फिर इंसान सारी एक बार उसकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन ये मुंह के अंदर से लोहे कहाँ से आते हैं। नगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब बात यह है, मैं जानता हूँ लोग कहते हैं दूरे पहले कदीम जमाने में करामतें हुआ करती थी, और हुआ करती थी नहीं, हुआ करती हैं। हुआ करती थी उनके लिए जिन्होंने दरवेशी को दकार समझ के भेज दिया, जिन्होंने दरवेशी को नामे खुदा किया। आज भी उस दरवाजों पे खुदा का करम और मेहरबानी बसती रहती है, करम होता रहता है। तारीख में देखा है खुशाब जैसे सरजमीन पे लाखों के आशिकाने मुस्तफा का जम्मे गफीर सोमवार वाले दिन था, पीर वाले दिन था। और वो लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, आप जिससे भी पूछते तो रब ने उसी पर करम और मेहरबानी की हुई थी। इसलिए आप जो आए हैं, ये मैं पैगाम आपकी समातों की नजर बस अपने घरों से असाबो किताब न लगा के आया करें, मेहरबानी फरमाया करें। आ गए ना, अब खुदा जाने, दरवेश जाने, अल्लाह का बंदा जाने, बस आप अपनी इरादे ठीक कर लिया करें, नीयत ठीक कर लिया करें, इस दिल के अंदर ये यकीन कर लिया करें। क्योंकि बात ये है कि साहिल समुंदर पे खड़ा इंसान प्याला लेके कहे तो कहे समुंदर में पानी नहीं है, उसकी प्याले की वसत ही कम ही है। जितना बड़ा गुमान लेके आओगे, जितना बड़ा दिल और नीयत लेके आओगे, इतनी बड़ी है मेरा रब आपको शफात आ फरमाएगा। अल्लाह ताला मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। टीबी एक ऐसी मर्ज है कि आपको पता है कि आज से कोई 50, 30, 40 साल पहले जिस तरह कैंसर एक लाइलाज मर्ज है और उसका बड़ा खतरनाक होता है, इसी तरह टीबी एक मर्ज थी किसका इलाज जो है वो सिर्फ मौत होती थी और तकलीफ में इंसान बहुत तकलीफ में होता था, बिल्कुल सुकड़ जाता था। शबीर अहमद और 30 साल का जवान है और ये मंडी बावलदीन से आया है और इसे 1 साल से टीबी का मसला था, दवाइयाँ काफी इस्तेमाल की, कमजोर होता गया लेकिन ठीक नहीं हुआ और इसने काफी इलाज कराया। इसने भी अपने 6 दम मुकम्मल कराए और ये सामने खड़ा है, साथ में रिपोर्टें भी मौजूद हैं। और इसने 6 दम कराने के बाद जाकर चेक कराया, अल्लाह ने ताजदारी मदीना के सदके से इसे टीबी जैसी मूजी मर्ज से नजात अता फरमाई। आज वो चेहरा जो बेरानक हो चुका था, जो चेहरा नूर जिसके चेहरे से रोशनियां खत्म हो चुकी थी, आज दोबारा अल्लाह ने इसे चेहरे के रौनकें अता फरमाई, वो सेहत अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई। दरे दरवेश पे 2 ही चीज मिलती हैं, एक तो ताजदारे मदीना की मोहब्बत मिलती है और दूसरा बीमारों को शफा मिलती है। इसलिए खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ, इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करता हूँ। इसलिए हुजूर से मोहब्बत, काश वो मंजर कितना खूबसूरत होगा, वो कितना खूबसूरत मंजर होगा जब कब्र में हमें अपने पराए सब छोड़ जाएंगे, सब रिश्ते तल्लक तोड़ जाएंगे, ना कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, कोई भी नहीं होगा। और फिर तीसरे सवाल पे आमना के लाल के चेहरे का दीदार होगा और हमारी कमर रोशन हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत और पक्की और सच्ची मोहब्बत जो है वो हुजूर से है। लोई लोई पल्ले पांडा ये कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नो भी डरना, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है, ताजदारी खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह अल्लाह ताला ने इन बीमारों को ऐसी मूजी मर्जों से शफात आ फरमाई, जितने भी व्हील चेयर स्टेशन पे नीचे हालों में लोग तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और सामने जितने लोग आप खड़े हैं, मौसम भी इंतहाई ठंडा है, इतनी ठंडे मौसम में भी आप खड़े हैं, लेकिन बरसती बारिश के अंदर अगर ताजदारे मदीना के गुलाम हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, ये बड़ी 11वीं शरीफ जो इतवार को हुई थी
आपने देखा था 6 तारीख को हाई स्कूल के ग्राउंड में, मैं जानता हूं और यकीन कीजिए मैं उन माओं को सलाम कहता हूं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे उठाकर हुजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़ी थी। और मैं उन बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूं कि इतनी तेज बारिश बरस रही थी लेकिन उन्होंने बीमारी का ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा मर्ज आती जाती का नाम है लेकिन इश्क मुस्तफा सीने में एक ही बार आता है। उन्होंने इस तरह इस जरूरतमंद तरीके से खड़े रहे। अल्लाह ताला उन पे हुजूर के उन पर सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुजूर हमारी जान है, हुजूर हमारा मान है, हुजूर ही सब कुछ है हमारे लिए। यही कायनात की हमें फख्र यही है कि हम ताजदार मदीना के उम्मती हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये जो सिलसिला है मोहब्बतों का सिलसिला है वो इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। अब इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत जो पैगाम आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला 18 नवंबर बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला मॉडल टाउन बिम्बर रोड गुजरात में इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं मौजूद हूँगा। वैसे भी गुजरात वाले लोग बड़े प्यार करते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, बस उनको दावत है आप जरूर आए और वहाँ महफिल में खड़े होकर ये सबूत दें कि कायनात की सारी चीजों की मोहब्बत हम सारी चीजें वार सकते हैं लेकिन ताजदारे मदीना से कभी बेवफाई कर नहीं सकते। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम है, जितने भी लोग हैं अब जरूर वहां तशरीफ लाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 25 नवंबर बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाजे मगरिब इंशाअल्लाह ताला नारोवाल की सरजमीन पे इंशाअल्लाह ताला चमकतेंगे सितारे जमीन पे चमकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा होगा ये मेरे रब का करम है, ये मेरी बात नहीं है, इस्तेदरे रसूल पे पड़ी हुई है। कोई बंदा किसी को इज्जत दे नहीं सकता, इज्जत हुजूर के दर से मिलती है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ये उनका करम है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, ये उनकी मेहरबानी है कि हुजूर की ड्यूटी लगी हुई है, कर रहे हैं पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला। 25 नवंबर बाद नमाजे मगरिब अब्दुल्ला हुसैन स्कीम बहुत बड़ी आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह ताला। आप सबको दावत है, आप जरूर वहाँ तशरीफ लाएं क्योंकि जिंदगी का तो मकसद यही है, गुजरती हुई सांसें जितनी भी हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाएं उन्हीं पे करम और मेहरबानी होगी। कब्र और हशर में कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो फकत वो आमना का लाल काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। अभी तो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। नीचे मुरीज हैं, जहाँ जहाँ आप खड़े बैठे हैं 3 दमों के सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां तक आप मेरी समातों की नजर, आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप शामिल हो। अब दूसरे दम के लिए नीचे व्हील चेयर के जो मरीज हैं, ये खास दम उनके लिए हो रहा है।
उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि इस दूसरे दम में वो शामिल हो जाए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है, मैदे में, जिगर में, गुर्दे में कहीं तकलीफ है, वहां एक हाथ रख लें। ये तो दूसरा भी खास दम हो जाएगा। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि इस खास दूसरे दम में वो भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन दम हो गए हैं खास। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने बकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सलाम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खास दुआ। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया। जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत बेला
को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम। या इलाही सदकाए आले रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ से कबल इंशाअल्लाह ताला वही दुआ ज्यादा मकबूल होती है जिसमें हुजूर की बारगाह में दरूद होता है। इस बार जो शम्अ रसालत के परवाने तादारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं, इन्होंने जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया वो 26,56,123 मरतबा, और जो दरूद पाक पढ़ा गया वो दरूद व सलाम पढ़ा गया वो 42,85,211 मरतबा, और जो जिक्र इज़कार किया गया वो 21,45,496 मरतबा। जो मुख्तलिफ सूरतें लोगों ने पढ़ी हैं वो 17,612 मरतबा पढ़ी गई, और जो कुरान करीम के मुकम्मल ख़त्म किए गए हैं वो 45 किए गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से पढ़ा है। अल्लाह ताला हदिया हम बारगाह रसालत बाब में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। याद रखें दरूद पाक की एक ऐसी बरकत होती है कि जो भी दरूद पढ़ के दुआ मांगी जाती है वो जरूर कबूल होती है। जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।